Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, again आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे MCQs लेकर आए हैं जो आपके CUET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। गाइज, हमने अपनी ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए अकाउंट्स एज वेल एज इको के लिए फ्री नोट्स हम रेगुलरली डाल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिए और उन नोट्स को एंजॉय कीजिए। और गाइस, एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, हम सबसे पहली अपडेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जबरदस्त एमसीक्यू के साथ। आपको इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ एसेट, कि एसेट को अप्लाई कैसे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म डिसोल्व हो रही है तो एसेट को कैसे अप्लाई करेंगे। पहला कह रहा है पार्टनर्स लोन और एडवांस, जो पार्टनर ने लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया उसके लिए। पार्टनर्स कैपिटल दूसरा। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट वन इज थर्ड पार्टी सच एज क्रेडिटर एंड बैंक लोन। बताओ आप एसेट को कैसे यूज करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, बैंक जो हमारी आउटसाइड पार्टीज है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इन सबको पे ऑफ करते हो। उसके बाद आप पार्टनर का लोन पे करते हो। उसके बाद पार्टनर की जो कैपिटल है वो पे ऑफ की जाती है और लास्ट में जो बच जाता है उसको पार्टनर्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो देखिए डी ए एंड बी सी, डी ए बी सी, फोर्थ इज योर ऑप्शन। आई होप ये वाला आपको एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे क्या बोला गया, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट की है अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एन। जो इंटरेस्ट उससे इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है वो 12% पर एनम का है। इंटरेस्ट इन दी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज 40,000, जो पैसा आया है इंटरेस्ट के नाम का 40,000 आया। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड फॉर 4 मंथ, 4 महीने का रेंट मतलब ड्यू तो हो गया लेकिन मिला नहीं है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो ये 40,000 गाइज, यहां पर 40,000 ये हमें जो इंटरेस्ट मिला है 4 महीने का नहीं मिला है, तो ये कितने का होगा, 8 मंथ। क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट में वो आता है जो हमें मिला है, तो ये 8 मंथ्स का होगा, तो 1 महीने का हो गया 5,000। ठीक है, तो 4 महीने का कितना हो गया, दैट इज 20,000। तो 40 प्लस 20 तो पूरे साल का बनता है 60,000। ये इंटरेस्ट बनता है। इससे हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स मान लीजिए वैल्यू मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, मल्टीप्लाई बाय में 12%, उसने बोला 12% पर एनो, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 60,000। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय में 100, आ जाएगा 5 लाख। तो दैट इज योर आंसर। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। तो फर्स्ट इज योर आंसर। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। एल्प्स लिमिटेड उसने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर 10 का एक एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल। कैसे पैसा आएगा, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल राइट, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 इक्विटी शेयर। जो पैसा आया वो 1,45,000 इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेंट फॉर 20,000 इक्विटी शेयर वर रिफ्यूज, हमने 20,000 को मना कर दिया 145 में से। refuse allotment and remaining applicant were allotted pro rata basis, share on pro rata basis, मतलब 125। देखो 145 थे, 20 को हमने मना कर दिया, रह गए 125। देखो 145 थे, 20 को हमने क्या कह दिया, हम देंगे नहीं आपको, और बाकी को बच गए 125। इसको हमने कितने शेयर दिए, 50,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है गाइस, इसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज नॉट टू बी रिफंडेड, जो पैसा एक्सेस आया होगा हम वापस नहीं कर रहे हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यस गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा। देखो अब आपको कैसे निकालना है, आप देखिए कितने के लिए ज्यादा आया हुआ है। ये 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी है कितनी, दैट इज 0,0,0 3 5 15 22, 2,25,000 ये पैसा एक्सेस आया हुआ है। आपको इसको वापस नहीं करना है, तो आप पहले किस में यूज करते हो, अलॉटमेंट। ठीक है, अगर अलॉटमेंट पर पूरा हो गया तो फाइन, वेल एंड गुड। अगर अलॉटमेंट पर पूरा होने के बाद भी बच गया तो उसको हम किस में यूज करते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है गाइस,
तो अब देखो अलॉटमेंट के नाम का बनता कितने 50,000 शेयर है, कितने रुपीज है 4, तो 50 इंटू 4 कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख आया, कितना हुआ 2,25,000, यूज कितना हो गया 2,25,000, अब भी बच गया, तो ये किस में यूज होगा कॉल्स इन एडवांस, तो यही हमारा हमसे मांगा गया था अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस दैट इज 25,000। आई होप ये वाला भी आपको एमसीक्यू अच्छे से आया होगा। इसके बाद देखिए बहुत अच्छा एमसीक्यू था, बहुत ध्यान से आपको मेरे साथ साथ बताना है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹7,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 750 की, was redeemed at a premium of 10%। रिडम्पशन पर, रिडम्पशन हम प्रीमियम पर कर रहे हैं 10%, मतलब 7,50,000 का 75,000 प्रीमियम जो पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। पार्टली जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आप 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, 10 वाला 15% प्रीमियम, मतलब ₹1 50 पैसे प्रीमियम, मतलब 11.5 में, ठीक है। उसके बाद एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा आप प्रॉफिट में से कर रहे हो, अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, ठीक है गाइस। इसके बाद चूज द करेक्ट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इसका कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट दिखाना है। देखो पहली चीज, आप 750 को पे ऑफ कर रहे हो 10% प्रीमियम, मतलब 10% ये हो गया 75,000, ठीक है। तो 750 और 75,000 दैट वुड बी 8,25,000। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, इससे आपका आउटफ्लो होगा और दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है, प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। 10 का एक कितने प्रीमियम पर 15%, तो इसका मतलब कितने का हो गया, ये हो गया 3 लाख और 45,000 आपका क्या हो गया प्रीमियम। तो आपके पास पैसा आ रहा है फ्रेश इशू से 3,45,000 और पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, बाकी आप प्रॉफिट में से दे रहे हो, तो ये आपका इनफ्लो हो गया। और ये भी कौन सी एक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर हम देखें ये इनफ्लो है और ये हमारा क्या हो रहा है गाइस आउटफ्लो, दैट वुड बी योर आंसर। उसने यही मांगा था कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए यहां पर इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो हो रहा है 8,20,000 एंड इनफ्लो हो रहा है 3,45,000। यस ये आपका बिल्कुल सही है। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो हो रहा है इतना एंड इन इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है गाइस। उसके बाद नेट ₹4,80,000 विल बी दी आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग है ही नहीं, ये फाइनेंसिंग है। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो 825, ये भी नहीं है। दैट इज योर फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया, VIP are partners in a company sharing profit and losses in the ratio of 7:5:8, ठीक है। P died, P की डेथ हो रही है, died on 28th August 2021 in the terms of partnership date. Financial statements were prepared for the period ended 28th August 2021। हमने इसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ P वाज डिटरमाइंड, कितना आया 75,000 जो P को हमने देना है, ठीक है। इट वाज क्रेडिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट, हमने P को तो कैपिटल, P के कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया बाय डेबिटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी से जल्दी में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस सोचकर, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पहले ही ऑप्शन है इसको टिक कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहां पर हम क्या बना चुके हैं। देखो उसने बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए जो प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होते हैं। तो यहां पर आंसर आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन, ठीक है गाइस। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो यूजुअली बच्चे गलत करते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद अराइज मोटर लिमिटेड, जो हमारा अराइज मोटर लिमिटेड है, ऑफर किया उसने 2 लाख 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो अराइज मोटर लिमिटेड है, उसने ऑफर किया है 2 लाख 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर है 100 का एक, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट है 5%। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर 5% हो गया, दैट वुड बी कितना 10 लाख, ठीक है गाइस। ये आपका डिस्काउंट हो गया एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम करना है प्रीमियम पर, 10 लाख रुपए फ्यूचर का लॉस हो गया, दैट इज रिडम्पशन किस पर हो रही है, प्रीमियम पर। द इशू प्राइस वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव फॉर द डिबेंचर इशूड एंड वर अलॉटेड, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, डिबेंचर इशूड मतलब हमने डिबेंचर इशू किया और उनको अलॉट भी कर दिया और पैसा आ गया। ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डैश एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी, गाइस देखो
लॉस, जब भी डिस्काउंट और लॉस, ये डिस्काउंट है 10 लाख का, ये लॉस है कितने का 10 लाख, तो हम इनको कंबाइंडली वर्ड यूज कर देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड, डेबिट होगा कितने से 20 लाख से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये फ्यूचर के लॉस के लिए हम एक गुल्लक में डाल रहे हैं, और ये होगा गाइस कितना 10 लाख। तो देखिए डेबिटेड क्रेडिटेड बाय, ये तो गलत ही है, डेबिटेड बाय 10 लाख ये भी गलत है, डेबिटेड बाय 20 लाख एंड क्रेडिटेड बाय 10 लाख, दैट इज योर आंसर। ठीक है गाइस, आई होप ये भी आपको अच्छे से आया होगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में मिला है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। देखो आपको एडवांस में मिला है, कब मिला है? 31 मार्च 2021 को एडवांस में मिला था। फॉर द किसके लिए? 31 मार्च 2023 के लिए। इज शोन इन डैश इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किसकी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा? एज एट 31 मार्च 2021 डैश इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किसके तौर पर शो किया जाएगा 31 मार्च 2021 एंड डैश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखो ये 31 मार्च 2021 की बात करें तो ये उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूं, ये उसकी क्या होगी गाइस? इनकम। यस गाइस, ये आपका क्या आएगा आंसर? तो ये आएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी चेक करो, थर्ड लायबिलिटी एंड इनकम, थर्ड इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि ये हमें 21 में मिला है, ये उस साल का, ये उस साल की इनकम नहीं है, तो वो उस साल की लायबिलिटी बन जाएगी, और 31 मार्च 2023 को ये उस साल की इनकम है, तो उस साल की इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको दिखाया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एडजस्टिंग बिजनेस लॉसेस। नहीं गाइस, केवल 5 पर्पस है, उसमें बिजनेस लॉसेस के लिए नहीं होता है। पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड के लिए गाइस नहीं होता है। उसके बाद एडजस्टिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं होता है। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, यस गाइस दैट इज योर आंसर, कि हम फुली पेड बोनस शेयर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला गया, अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर रिटायरिंग पार्टनर, एक रिटायरिंग पार्टनर है, अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को इन हिज कैपिटल अकाउंट दैट इज 10,05,000। ही टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट ली एट ₹2,90,000, वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, उसको देने 10,05,000। ही ऑल्सो टुक ओवर स्टॉक एट 20%, स्टॉक को वो 20% पर लेकर जा रहा है। अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इज 6,15,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक बिफोर रिटायरमेंट, दैट इज ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए हमने उसका देना है 10,05,000, ठीक है। हमने वो 2,90,000 की क्या ले गया? स्टॉक, वो इन्वेस्टमेंट ले गया, सॉरी 0,005, ये आ गया 1, ये आ गया 7,50,000 और 6,50,000 का वो क्या लेकर जा रहा है? उसको हम उसके लोन में डाल रहे हैं, तो रह गया रिमेनिंग 1 लाख, उसको 1 लाख देना है, ठीक है। और 1 लाख की का वो क्या लेकर जा रहा है? स्टॉक लेकर जा रहा है, और वो कितने में लेकर जा रहा है? 20%। तो हम मान लेते हैं, हमें बोला गया वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या है? हम मान लेते हैं एक्स, एक्स को वो 20% पर लेकर जा रहा है, और वो कितने में लेकर जा रहा है? 1 लाख, ठीक है गाइस। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी बिफोर रिटायरमेंट 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 5 लाख, दैट वुड बी योर आंसर। चेक कीजिए, फर्स्ट इज योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट एमसीक्यू आ रहा है, देखिए क्या बोला गया है। शेहाजवीर एंड वंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है गाइस। On 1 April 2021, they admit Yuganak as a partner for 1/5 शेयर। वो आ रहा है 1 अप्रैल को कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। Their balance sheet as at 31 March 2021, उसके एडमिशन से पहले जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या है? बिल्डिंग एट 2 लाख, स्टॉक एट 60,000, डेटर एट 80,000। उसके बाद क्या बोला गया? स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 80,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 80, पहले था 60, ठीक है गाइस। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, जो हमें प्रोविजन बनाना है वो 5% बनाना है। वन शेयर इन गेन ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹16,000। वंश का जो शेयर है किसमें? रीवैल्यूएशन में, वो 16,000 है। रिवाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वुड बी, गाइस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात देखो, वंश का शेयर है 16,000, ठीक है, और उसका कितना पार्ट है? दैट इज 4/9, उसका शेयर है 4/9 ओल्ड पार्टनरशिप में। और आपको पता है जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। मान लीजिए टोटल जो प्रॉफिट आया वो एक्स आया, एक्स का 4/9 कौन ले रहा है? वंश ले रहा है, और वो कितना ले रहा है? 16,000।
तो टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 16,000 इंटू में 9/4, तो ये 4 से कटेगा, दैट वुड बी 36,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया किसका, रीवैल्यूएशन का। ठीक है गाइस, इसके बाद अब ध्यान से, अब देखो हमें क्या क्या बोला गया, स्टॉक की वैल्यू है 80,000, थी कितनी 60, तो कितना कितना बढ़ रहा है 20, तो 36,000 में से 20 ये क्या हो जाएगा माइनस, कितना रहेगा 16,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, 80,000 पर 5% दैट वुड बी 4,000, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा रह गया 20,000, या इसको हम दूसरे एंगल से देखें 36,000 हमारा पूरा क्या है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। देखो 20,000 हमें क्या हो रहा है, किससे गेन हो रहा है, स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। 4,000 हमारा प्रोविजन बन रहा है किस पर, डेटर के ऊपर, ये लॉस हो रहा है 16,000। ठीक है, तो 36 में 16,000, तो इसका प्रॉफिट हो गया, मतलब बाकी जो है वो 20,000 प्रॉफिट किसका है गाइस, वो हमारा प्रॉफिट है बिल्डिंग से। तो रिवाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, उसने रिवाइज वैल्यू मांगी है, उसने गेन नहीं मांगा कि बिल्डिंग से कितना गेन हुआ है। तो पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख, अब 20,000 हमारी उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, तो 2,20,000। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं 20,000 पर टिक कर आते हैं, लेकिन आपको ये देखना है आपसे मांगा क्या गया है। आई होप गाइज आप लोगों को ये 10 के 10 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। गाइज अगर समझ आए हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताइए आपको कैसे लगे, और ज्यादा से ज्यादा अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।